सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट टाइम आईब्रोज। तो ये एक स्कूल गोइंग गर्ल है और इनके ऊपर मैं फर्स्ट टाइम आईब्रोज बनाने वाली हूँ। इन्होंने इसके पहले कभी भी अपनी आईब्रोज को बनाया नहीं है। तो यहाँ पे बहुत नेचुरल शेप दूंगी मैं, जैसे स्कूल गोइंग गर्ल हो या फिर जो पहली बार आईब्रोज बना रहे हो, उनका एक नेचुरल सा शेप दे दीजिए आप, तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगता। और कम एज के लोगों की जो आईब्रोज बनती है ना, उसको बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे भी बड़े लगने लगते हैं। तो सॉफ्ट लुक देने के लिए हमें यहाँ पे आईब्रोज बनानी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे बना रही हूँ मैं आईब्रो। तो सबसे पहले ऊपर के बालों को निकालूंगी। सबसे पहले पाउडर लगाया मैंने और ड्राई कर लिया है स्किन को, और उसके बाद ऊपर के बालों को बना रही हूँ, ऊपर के बालों को निकाल रही हूँ। तो बहुत कम निकालना है यहाँ पे बालों को, बिल्कुल भी पतली नहीं करनी, नहीं तो बच्चे भी बड़े लगने लगते हैं। अगर आप पतली आईब्रोज किसी की बनाते हो ना, तो उम्र से ज़्यादा दिखने लगते हैं वो। तो यहाँ पे बहुत सॉफ्ट आईब्रो बनानी है, जैसे कि जिस एज के हैं बच्चे उसी एज के लगें, और बिल्कुल भी उनके चेहरे की सॉफ्टनेस ख़त्म ना हो। तो आईब्रोज के ऊपर भी फेस का लुक जो है ना, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब आगे के बालों को निकाल रही हूँ। तो कैसे निकालना आगे के बालों को, धागे की कैंची में धागे को नीचे की ओर करना है, नोज़ की तरफ बिल्कुल झुका के, और धागे की कैंची में एकदम जो एक्स्ट्रा बाल हैं, यहाँ एक्स्ट्रा बाल बहुत कम मात्रा में ले रही हूँ मैं, और आपको दिखाने के लिए ना कम कम एक एक बाल निकाल रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह से एक एक बाल को निकाल के बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक बाल जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहे हैं उसको निकाल रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि इनकी ज़्यादा पतली ना हो जाए आईब्रोज, बिल्कुल नेचुरल शेप देनी है। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये फर्स्ट टाइम करवा रही हैं अपनी आईब्रोज, तो इनको बिल्कुल नेचुरल शेप देना है, जैसे कि इनकी आईब्रोज अच्छी भी लगे और इनके ऊपर सूट भी करे। और बच्चे हैं तो बच्चा जैसा ही लुक आए। ज़्यादा शार्प आईब्रोज कर दीजिए, ज़्यादा पतली आईब्रोज कर दीजिए तो फिर मेच्योर लुक आने लगता है। तो यहाँ पे इनके अंदर मेच्योरिटी नहीं आने देनी है हमें इनके लुक के अंदर। तो हमें थोड़ा सा कम ही बालों को निकालना है। तो इस तरह से देखिए, एक एक बाल को चुन चुन के निकाल रही हूँ मैं, और एकदम से मोटी आईब्रो बनाई है मैंने। यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगी, एकदम मोटी आईब्रोज बनाएंगे। तो पहली टाइम जो भी कोई आईब्रो करवा रहा हो और अगर उम्र में कम हो, तो आप इसी तरह से नेचुरल शेप दे सकते हैं। इनकी ना बहुत ज़्यादा आर्क बनाई है मैंने, और ना ही बिल्कुल गोल गई है आईब्रोज। जो इनकी नेचुरल शेप है उसी को कैरी करा है मैंने। तो देखिए कि बिल्कुल एक एक लाइन जैसे लग रहा है निकाला है मैंने, और कितनी सुंदर सी शेप आ गई है। तो बस एक्स्ट्रा क्लियर कर दीजिए। ऊपर से तो बहुत ही कम निकालिए आप, नीचे से बस एक लाइन निकालिए, जिससे जो एक्स्ट्रा अनवांटेड बाल हैं वो निकल जाए। और अब मुझे थोड़ा सा ऊपर अनइवन लग रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं ठीक कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप आईब्रोज बनाते हैं तो आपके क्लाइंट भी आपसे खुश रहेंगे। और फर्स्ट टाइम जो आईब्रो बनाने आते हैं बच्चे, उनके ऊपर भी एक नेचुरल सा लुक रहेगा, और ज़्यादा शार्प लुक नहीं होगा उनका, और ज़्यादा एज ही नहीं लगेंगे वो। तो इसी तरह से आप फर्स्ट टाइम वाले बच्चों की आईब्रोज बनाया करें। तो ये देखिए आईब्रो बन गई, और बिल्कुल ही पतली नहीं हुई है, बिल्कुल नेचुरल शेप में बिल्कुल मोटी आईब्रो बनाई है मैंने, ठीक है ना। तो वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को कर देना लाइक करने के साथ साथ आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो अब दूसरी आईब्रोज की बारी है। ये लेफ्ट साइड वाली आईब्रोज है। इसमें भी मैं, आपको पता है, ऊपर के बाल मैं फ्रंट से निकालती हूँ, फ्रंट से खड़े होकर के, और क्योंकि बैक साइड से इतना दिखता नहीं है कि कितने बाल निकालने हैं मुझे, तो उसको भी मैं ऊपर की साइड वाले बालों को मैं फ्रंट की साइड से ही क्लियर कर रही हूँ। आप चाहे तो पीछे से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो आप फ्रंट से खड़े होकर आगे के ऊपर के बालों को निकालिए, इससे आपको शेप समझ में आती रहेगी, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा बाल हैं, फोरहेड भी नहीं बनाना है इन्होंने, बस हल्की सी आईब्रो बनानी है। तो फिर हमने उसको नीचे से नीचे की ओर खिंचवाया है स्किन को, और ऊपर से ऊपर की स्किन को खिंचवाया है, जिससे कि दर्द भी कम हो। यहाँ पे अच्छी तरह से स्किन को टाइट करके पकड़ना है। उसके बाद फिर आईब्रोज को निकालना है। तो थ्रेड की कैंची जो होती है, उसमें जो बाल आ रहे हैं उसको एक एक करके निकालते चले जाना है। अगर इकट्ठे आप कई बाल लोगे तो क्लाइंट को दर्द भी होगा, यानी कि जो फर्स्ट टाइम आईब्रोज बनवाने आते हैं वो तो वैसे ही डरे होते हैं कि बहुत दर्द करेगा। तो आप इकट्ठे कई बालों को निकालोगे तो ज़्यादा दर्द होगा। तो आप एक एक करके एक एक बालों को निकालोगे ना, तो हल्के हल्के पेन होगा, तो वो बर्दाश्त कर लेगा। तो इस तरह से देखिए कि दोनों आईब्रोज मैंने ऑलमोस्ट बना दी है, और थोड़ी सी फिनिशिंग रह रही है। और आपको एक बात और बता देती हूँ मैं कि हर किसी की, ज़्यादातर लोगों की मैंने देखा है, दो आईब्रो दो किस्म की होती है, लेकिन बनाने के बाद हमें उन्हें इस तरह से मिलाना होता है कि वो दो तरह की ना दिखें। नेचुरली दोनों आईब्रोज दोनों तरह के होते हैं बहुत सारे लोगों के।
कुछ लोग ही ऐसे होते हैं भाग्यवान जिनकी की दो आईब्रो एक जैसी होती है, लेकिन जब हम शेप देते हैं ना तो उसको मिला के देना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए कि इस वाली आईब्रोज, लेफ़्ट साइड वाली आईब्रोज भी होने वाली है कंप्लीट। एक एक बाल निकाल रही हूँ मैं। और अब देखिए कि दोनों आईब्रो मैंने बना दी है, और सीजर से जो कटिंग वगैरह है वो भी करना है हमने। उसको भी कटिंग करने के बाद फिर दोनों की शेप हमें इक्वल नज़र आएगी। मैं आप लोगों को सिखाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ और ब्यूटिशियन कोर्स भी करवा रही हूँ मैं, तो बहुत सारी चीज़ें अभी रह रही हैं, लेकिन आईब्रोज़ कटिंग ये सब आप बहुत ध्यान से देखोगे। बाकी फेशियल वैक्सिंग ये सब तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस करके सीख जाओगे, लेकिन आईब्रोज़ और हेयर कट और मेकअप ये तीनों चीज़ें सीखने में बिगनर्स के लिए काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पे देखिए कि आईब्रोज़ ऑलमोस्ट कट हो गई है, और अब आईब्रोज़ करने में हमारे पोर्स खुल जाते हैं, बाल निकलते हैं तो हमें क्रीम की मसाज ज़रूर देनी है। देखिए आईब्रोज़ कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।